चलिए, फिजियोथेरेपी एग्जाम्स की तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज हम हाथ और बाह की मसल्स को समझेंगे, लेकिन एक क्लिनिकल नजरिए से। हमारा मकसद एकदम साफ है, एनाटॉमी को क्लिनिकल डायग्नोसिस से जोड़ना, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे। तो शुरुआत ही करते हैं एक क्लासिक क्लिनिकल प्रॉब्लम से। सोचिए, एक पेशेंट आता है जिसकी कलाई कुछ इस तरह से गिरी हुई है। इसे कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। ये एग्जाम का आप कह सकते हैं एक फेवरेट सवाल है। आज का पूरा विश्लेषण एक तरह की डायग्नोस्टिक जासूसी है, जहां हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचेंगे। आज हम इन्हीं 3 बड़ी क्लिनिकल पहेलियों को सुलझाने वाले हैं। रिस्ट ड्रॉप, फिर क्लॉ हैंड और प्रोनेशन का लॉस, मतलब हाथ घुमाने की जो एबिलिटी है उसका चला जाना। और यकीन मानिए, इस विश्लेषण के आखिर तक ये सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्लान क्या है? बड़ा सिंपल है। पहले अपर लिम्ब की मैपिंग करेंगे, फिर आर्म और फोरआर्म की मसल्स को समझेंगे, और फिर जो सबसे जरूरी है, इस एनाटॉमी को क्लिनिकल डायग्नोसिस से जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक प्रिंसिपल देखिए, अपर लिम्ब की मसल्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट देना। एक होता है एंटीरियर यानी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, जिसका काम है मोड़ना, और दूसरा है पोस्टीरियर यानी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जिसका काम है सीधा करना। बस यही फंडामेंटल ब्लूप्रिंट है। अब आते हैं बाह पर। यहाँ भी वही 2 कंपार्टमेंट वाला फंडा है, और इनको याद रखने के लिए हमारे पास बड़े मज़ेदार निमोनिक्स हैं। हम बीबीसी और टीए को डिकोड करने वाले हैं, जिनसे अपर आर्म का पूरा कंट्रोल समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आर्म का एंटीरियर यानी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। इसके लिए बस एक निमोनिक दिमाग में बिठा लीजिए, बीबीसी। बीबीसी का मतलब क्या है? बी से बाइसेप्स ब्रेकियाई, दूसरे बी से ब्रेकियालिस और सी से कोरैको ब्रेकियालिस। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो है इनकी नर्व सप्लाई। इन तीनों को सिर्फ एक ही नर्व सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये कनेक्शन ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पीछे की तरफ चलते हैं, यानी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। और इसके लिए हमारा निमोनिक है टीए। सिंपल और बहुत असरदार। टीए टीम में कौन कौन है? ट्राइसेप्स ब्रेकियाई और एनकोनियस। और इन दोनों की कॉमन नर्व सप्लाई रेडियल नर्व। इस नर्व को तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्लिनिकल डायग्नोसिस का सारा खेल इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, जैसा हम आगे देखेंगे। चलिए, अब बाह से थोड़ा नीचे उतरते हैं और फोरआर्म पर आते हैं। ये हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना? यहाँ हमारा फोकस रहेगा उन मसल्स पर जो हमारी कलाई और उंगलियों के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। देखिए, फोरआर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में मसल्स की कई लेयर्स होती हैं, तो इनको आसान बनाने के लिए हमारे पास 2 निमोनिक्स हैं। सुपरफिशियल लेयर के लिए PPPF और डीप लेयर के लिए FDP-FPQ। बस ये 2 चीजें इस कॉम्प्लेक्स एरिया को एकदम सिंपल बना देंगी। तो फिर नर्व सप्लाई का क्या? अच्छा, यहीं पर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ज्यादातर फोरआर्म फ्लेक्सर्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, एक एक्सेप्शन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अल्नर नर्व। ये फ्लेक्सर कार्पी एल्नेरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को सप्लाई करती है। इस पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए। अब चलते हैं फोरआर्म के पोस्टीरियर यानी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट पर, और इसके लिए एक बहुत ही कैची और मज़ेदार निमोनिक है, बियर कप। इसे याद रखना भी आसान है, और ये एक्सटेंसर्स के एक बहुत बड़े ग्रुप को कवर कर लेता है। बियर कप में कौन कौन आता है? ब्रेकियोरेडियलिस से शुरू होकर एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस तक। ये सारी मसल्स मिलकर हमारी कलाई और उंगलियों को सीधा करने का यानी एक्सटेंड करने का काम करती हैं। और जो डीप एक्सटेंसर्स हैं, उनके लिए हमारे पास है S2P। ये मसल्स हमारे हाथ के सबसे फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं, खासकर अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को। और अब एक गोल्डन रूल, एक ऐसा नियम जो सब कुछ आसान कर देगा। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जितनी भी मसल्स हैं, सारी की सारी बिना किसी एक्सेप्शन के रेडियल नर्व या उसकी ब्रांच से सप्लाई होती हैं। बस ये बात गांठ बांध लीजिए, अगर मसल एक्सटेंसर है तो नर्व रेडियल ही होगी। तो ठीक है, एनाटॉमी वाला हिस्सा हो गया। अब वो मोमेंट आ गया है जहां हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। हम अपनी इस नॉलेज को सीधा उन क्लिनिकल पजल्स पर अप्लाई करेंगे जिनसे हमने शुरुआत की थी। तो याद है हमारी पहली पहेली, रिस्ट ड्रॉप। अब सोचिए, वो गोल्डन रूल क्या था? सारे एक्सटेंसर्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है?
रेडियल नर्व। तो अगर रेडियल नर्व में इंजरी हो जाए तो क्या होगा? सारे एक्सटेंसेस काम करना बंद कर देंगे और नतीजा कलाई गिर जाएगी, यानी रिस्ट ड्रॉप। देखा कितना सिंपल कनेक्शन है। अब दूसरी पहेली, क्लॉ हैंड। इसका कनेक्शन किससे है? ये होता है अल्नर नर्व की इंजरी से। याद कीजिए, हमने बात की थी कि अल्नर नर्व फोरआर्म और हाथ की कुछ बहुत ज़रूरी मसल्स को कंट्रोल करती है। जब वो नर्व डैमेज हो जाती है तो मसल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और हाथ का शेप ऐसा क्लॉ जैसा हो जाता है। और हमारी आखिरी पहेली, लॉस ऑफ प्रोनेशन, यानी फोरआर्म को अंदर की तरफ न घुमा पाना। इसका सीधा सीधा कारण है मीडियन नर्व की इंजरी। जैसा हमने देखा था, फोरआर्म के फ्लेक्सर और प्रोनेटर ग्रुप की मेन नर्व ही मीडियन नर्व है, तो अगर वो चली गई तो प्रोनेशन भी गया। तो ये है आपका क्विक रिवीजन चीट शीट। एग्जाम से ठीक पहले देखने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसमें सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर है। आर्म, फोरआर्म, उनके कंपार्टमेंट्स, निमोनिक्स और उनकी प्राइमरी नर्व सप्लाई, इसे अच्छे से दिमाग में बिठा सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल पर विचार करते हैं। अब जब हम एक्सटेंसर मसल्स के रोल को इतना अच्छे से समझ गए हैं, तो जरा सोचिए कि टेनिस एल्बो जैसी कंडीशन किसी के रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट करती होगी। एक कप चाय उठाने से लेकर दरवाजा खोलने तक या कीबोर्ड पर टाइप करने जैसी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचिए, क्योंकि असली समझ सिर्फ फैक्ट्स रटने में नहीं, बल्कि उन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करने में है।